हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर ग्रह क्रिप्टोन पर एक नायक की कहानी शुरू होती है। मैन ऑफ स्टील सिर्फ सुपरमैन की उत्पत्ति की कहानी नहीं है, यह एक नई दृष्टि है, अधिक अंधेरी, अधिक जटिल और महाकाव्य दाम से भरी हुई। यह सब एक संकट में फंसी दुनिया से शुरू होता है। क्रिप्टोन, जो कभी एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी, अब पतन के कगार पर है। इसका केंद्र अस्थिर है और विनाश अवश्यंभावी है। क्रिप्टोन के नेता जोर-एल की बात नहीं सुनते, जो उनके महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं, जो जानते हैं कि इस ग्रह को बचाना अब संभव नहीं है। अपनी प्रजाति को बचाने के लिए अंतिम प्रयास में जोर-एल और उनकी पत्नी लारा असंभव निर्णय लेते हैं, अपने नवजात पुत्र काल-एल को पृथ्वी पर भेजने का। उसकी यह यात्रा एक महान विरासत की शुरुआत करेगी। जैसे ही क्रिप्टोन अराजकता में डूब जाता है, शिशु काल-एल सितारों के पार पृथ्वी की ओर रवाना होता है, एक अजनबी दुनिया में। उसे जोनाथन और मार्था केंट, एक साधारण किसान दंपत्ति द्वारा खोजा जाता है, जो उसे एक नया नाम देते हैं, क्लार्क केंट। इस बिंदु से दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। स्मॉलविल में बड़ा होते हुए क्लार्क अपनी पहचान के साथ संघर्ष करता है। बचपन में उसे पता चलता है कि वह अन्य बच्चों की तरह नहीं है। वह औरों से ताकतवर, तेज और उन चीजों में सक्षम है जो कोई और समझ नहीं पाता। लेकिन शक्तिशाली महसूस करने के बजाय क्लार्क खुद को अकेला महसूस करता है। जोनाथन केंट, उसके गोद लिए पिता, उसे अपनी शक्तियों को छिपाने के लिए सिखाते हैं, यह जानते हुए कि अगर दुनिया को सच्चाई का पता चल गया तो वे उससे डरेंगे। क्लार्क का संघर्ष हम सभी से संबंधित है, स्वयं की असली पहचान की खोज। वह इस दुविधा में फंसा है कि क्या अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करे या दुनिया के द्वारा अस्वीकार किए जाने के डर से खुद को छिपाए रखे। जोनाथन के शब्द हमेशा उसके साथ रहते हैं, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस तरह के आदमी बनोगे, क्योंकि वह आदमी दुनिया को बदलने वाला है। जवानी में क्लार्क एक घुमक्कड़ बन जाता है, जवाबों की तलाश में पूरी दुनिया में भटकता है। उसका अतीत एक रहस्य है, लेकिन उसे हमेशा यह पुकार महसूस होती है, यह जानने की जरूरत कि वह कहां से आया है, और फिर उसे वह मिलता है। आर्कटिक की बर्फीली गहराइयों में छिपी एक प्राचीन क्रिप्टोनियन अंतरिक्षयान, जो उसकी असली पहचान की कुंजी है। वहां उसे अपने असली पिता जोर-एल का एक होलोग्राम मिलता है, जो उसे सच्चाई बताता है। क्लार्क काल-एल है, क्रिप्टोन का अंतिम पुत्र। वह अपने ग्रह के विनाश और उस विरासत के बारे में जानता है जो अब उसके कंधों पर है। यहीं पर क्लार्क अपनी नियति को स्वीकार करता है। वह उस सूट को पहनता है जिस पर प्रतिष्ठित एस अंकित होता है। यह उसके परिवार का नहीं, बल्कि उम्मीद का प्रतीक है, और पहली बार वह आसमान में उड़ता है सुपरमैन के रूप में। यह क्षण उसकी पहचान का प्रतीक है। यह सिर्फ महाशक्तियों के बारे में नहीं है, यह खुद को पहचानने और स्वीकार करने के बारे में है। क्लार्क केंट अब केवल एक साधारण आदमी नहीं है जो दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहा है। वह अब सुपरमैन है, एक रक्षक, पृथ्वी के लिए उम्मीद का प्रतीक। लेकिन हर नायक की यात्रा में परीक्षा होती है। जनरल जॉर्ड का प्रवेश होता है, जो एक निर्दयी क्रिप्टोनियन सैन्य नेता है और जो किसी भी कीमत पर क्रिप्टोन को फिर से बसाने के लिए तैयार है। जब जॉर्ड पृथ्वी पर आता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है पृथ्वी को एक नए क्रिप्टोन में बदलना और इसके साथ ही मानवता का विनाश। सुपरमैन के लिए यह सिर्फ जॉर्ड को रोकने की लड़ाई नहीं है, यह उसके नए घर की आत्मा के लिए लड़ाई है। क्या वह अपनी क्रिप्टोनियन विरासत को अपनाकर जॉर्ड की मदद करेगा या पृथ्वी की रक्षा करेगा, वह ग्रह जिसने उसे एक नया परिवार, एक नया उद्देश्य दिया। सुपरमैन और जॉर्ड के बीच की लड़ाई विनाशकारी होती है। दोनों क्रिप्टोनियंस मेट्रोपोलिस के ऊपर भिड़ते हैं, उनकी शक्तियों से इमारतें ढह जाती हैं और व्यापक तबाही मच जाती हैं। यह दो ईश्वरीय शक्तियों वाले प्राणियों की टक्कर है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक के पास मानवता है। दिल को झकझोर देने वाले क्षण में सुपरमैन को अंतिम निर्णय लेना पड़ता है। पृथ्वी को बचाने के लिए उसे जॉर्ड की जान लेनी पड़ती है, जो उसके ग्रह से बचा आखिरी संबंध होता है। यह ऐसा क्षण है जो उसे जीवन भर याद रहेगा, लेकिन यह वही क्षण है जो उसे पृथ्वी का सच्चा रक्षक भी बनाता है। जॉर्ड को मारना केवल एक खलनायक को हराने की बात नहीं थी, यह बलिदान का सवाल था। सुपरमैन ने क्रिप्टोन पर पृथ्वी को चुना, अपनी जाति पर मानवता को,